हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज खाना बनाते बनाते रोज की तरह आपके साथ बात करूंगी और आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। और आज एक खास टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी आपके साथ। मैंने ना खुद भी सारी वेट लॉस जर्नी में ब्राउन ब्रेड कभी नहीं खाई। और मैं मेरे साथ जो वेट लॉस करते हैं मेरे जिम में या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मेरे एफबी ग्रुप पर, वो भी फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से है। और एक ग्रुप मेरा व्हाट्सएप पर है पर्सनली, जो लेडीज मेरे साथ बहुत प्यार करती हैं वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वेट लॉस के लिए। तो उनके साथ मैं डेली टच में रहती हूँ और उनको वेट लॉस टिप्स देती रहती हूँ। तो उसमें बात हो रही थी ब्राउन ब्रेड के बारे में। तो रोज के रोज वो शेयर करती हैं मेरे साथ कि क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपने जो भी खाना है मुझे उसकी पिक सेंड करनी है और अपने वेट की पिक सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप क्या खा रहे हैं सारे दिन में, सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं। तो बातों बातों में बात चली तो वो कहने लगी भाई हमने ना ब्राउन ब्रेड के साथ अंडे खाए, तो क्या मैम ठीक है? तो मैंने तो अपने हिसाब से ही जवाब दिया। मैंने बोला भाई देखो, मैंने तो नहीं खाए, पर मैंने ब्रेड कभी नहीं खाती और अंडा तो चलो मैं खाती नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। बाकी हाँ, ये जो अंडा है एक फैट और प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। और ये मैं अपने जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वेट लॉस के लिए, मेरे जिम से हैं, चाहे वो मेरे ग्रुप से हैं, चाहे वो यूट्यूब से हैं, मैं सबको यही रेकमेंड करती हूँ। जो तो नॉन वेजिटेरियन है वो गुड फैट के लिए और प्रोटीन के लिए बहुत बढ़िया सोर्स है, वो ले सकते हैं तो लें। तो बाकी रही बात ब्राउन ब्रेड की, तो भाई उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूंगी जब तक मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं। तो क्योंकि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में जब मैंने 50 केजी अपना वेट कम कर लिया, तो मैंने अभी तक कभी भी ब्राउन ब्रेड का एक भी पीस नहीं खाया है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ब्रेड जो है उसमें मैदा मिक्स होता ही है, उसमें रिफाइंड घी मिक्स होता ही है, उसमें शुगर भी होती है, उसमें साल्ट भी होता है, तभी उसमें जो चिकनाहट आती है ब्रेड में। मेरे दिमाग में ये थी कंफ्यूजन। तो मैंने उनको ये बात बोली कि देखिए, जब तक मैं इस बात के बारे में श्योर नहीं होती तब तक मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप ब्राउन ब्रेड ना खाएं। वो बोलते दीदी डाइटिशियन सभी बताती हैं तो आप क्यों मना करती हैं? मैंने बोला देखिए, मैंने जो चीज नहीं खाई मैं आपको कैसे बताऊं। तो हाँ, अंडा भी मैंने नहीं खाया लेकिन मैं बताती हूँ। लेकिन एक मिथ मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। एक बार मैं जब लेने गई ब्राउन ब्रेड, तो मैंने पूछा उनसे जो जिनसे मैंने ली, मैंने बोला इसमें मैदा तो नहीं मिक्स? कहते देखो भैन जी, आजकल कोई पता नहीं उन्होंने रंग पा के ते ब्रेड ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ब्रेड ਦਾ कलर चेंज कर ਦਿੰਦੇ ਆ, ज्यादा पैसे ਦੀ ब्रेड ਵਿਕਦੀ पई है और ज्यादा पैसों में बिक रही है ब्रेड, और इसलिए कंपनी वाले जो है कलर डाल के वो ब्रेड जो है आपको दे देते हैं और आप लोग खाते हो। तो हो सकता है उसमें आधा आटा हो आधा रिफाइंड हो। तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई। तो मैंने ब्राउन ब्रेड को हाथ भी नहीं लगाया कि मैंने नहीं खानी। तो मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं खाई। तो अब मैं जो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, अब मैंने उसका कंफ्यूजन दूर करना था। तो मैंने अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनकी अपनी बेकरी है, तो मैंने उनको फोन किया। तो मैंने उनसे बोला कि भाई साहब मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। तो बोलते हाँ जी पूछिए। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है किसी चीज के बारे में, अगर आप मुझे सही गाइड कर दें ताकि मैं लोगों को सही गाइड कर सकूं आगे से। तो बताइए कि जो ब्राउन ब्रेड बनती है वो ब्राउन ब्रेड में रिफाइंड डलता है, मैदा डलता है, शुगर डलती है क्या? तो मेरे को बोले कि देखिए आपने ऊपर पढ़ा ही होगा जो कुछ लिखा होता है। मैंने बोला देखो, कंपनियां ब्रेड जो बनाती हैं वो चीजें नहीं लिखेंगी, वो चीजें नहीं बताएंगी क्योंकि उनका ब्रेड नहीं बिकेगा। पर लेकिन आप मुझे सच्चाई बताइए कि सच्चाई क्या है, ताकि मैं लोगों को सही गाइड कर सकूं। तो बोले कि हाँ ये बात सही है कि उसमें मैदा भी होता है और आटा भी मिक्स होता है, और क्योंकि अकेले आटे की ब्रेड नहीं बन सकती, इसलिए मैदा और आटा मिक्स किया जाता है और रिफाइंड भी उसमें डाला जाता है और शुगर भी डाली जाती है। तो
मेरे को ये बात सुन के थोड़ी सी शांति हो गई कि मैंने जो सोचा था कि मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं खानी, तो मैंने नहीं खाई। तो जो बनाते हैं उनसे ज्यादा तो कोई नहीं बता सकता था। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, और आप सब लोगों को भी अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए या नहीं। क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं ना, उनमें बिस्किट्स हो गए, बिस्किट्स में मैदा भी है, शुगर भी है, चाहे लिखा होता है लो शुगर, लेकिन उसमें रिफाइंड घी भी डाला जाता है। फिर जब बिस्कुट तैयार होते हैं उनमें वो मुलायमपन नहीं आएगा, वो जो क्रिस्पीनेस आती है वो नहीं आएगी अगर ये सब चीजें नहीं डलेंगी तो इसलिए मैं बेकरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलती हूँ। कभी कभार खा लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ब्रेड का सेवन मत करें तो बढ़िया है। आप अपने जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उन पर जाएं, वही खाएं, तो वो हेल्दी रहेंगे आपके। ठीक है, तो बस ये आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया, मेरा भी दूर हो गया। अब आपने बेसन मिक्स आटे की रोटी खाएं, ओट्स मिक्स आटे की रोटी खाएं, ज्वार की खाएं, रागी की खाएं, जौ की खाएं, और होल ग्रेन्स जो भी हैं, जो मोटे अनाज हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं, उसकी रोटी खाएं, और सब्जी जो मर्जी जो घर में दाल सब्जी बनती है वही खाएं। अब आज मैंने सुबह ही डाला है वीडियो नेहा जी का, जिन्होंने 12 केजी वेट लॉस किया है 2 महीनों में। देखिए कैसा अच्छा बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया, खूब खा पी कर वजन कम किया है उन्होंने। ये नहीं कि भूखे रह के, हमने भूखे भी नहीं रहना, और बढ़िया बढ़िया खाने खाने हैं, और अपना खाने हैं हेल्दी खाने, और हमने एक्सरसाइज भी करनी, उन्होंने एक्सरसाइज भी की है। और उस वीडियो में ज्यादा जोर हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खाने पर था, लेकिन एक्सरसाइज भी उन्होंने की। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर आप एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। आपको अब जानकारी हो गई कि ब्राउन ब्रेड की असली सच्चाई क्या है। तो अगर आप खाना चाहे तो खाएं, नहीं खाना चाहे तो आपकी मर्जी है। अगर वेट लॉस करना है तो आप छोड़ ही दें। ठीक है जी, तो अब मैं चलती हूँ। आप ये जानकारी लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि सच्चाई क्या है ब्राउन ब्रेड की। तो क्योंकि कंपनी वाले पूरी सच्चाई नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि उनका माल नहीं बिकेगा, लेकिन मैंने आपको सही जानकारी दी है। जो ब्रेड बनाते हैं खुद उनसे पूछ के ही मैंने आपको बताया है। मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है। जहां तक मेरे मन में था, मेरी दुविधा थी, मेरी दूर हो गई। अब आपकी भी दूर हो गई है। तो आप भी ब्राउन ब्रेड को थोड़ा कम खाएं, रोज रोज ना खाएं। व्हाइट ब्रेड में तो होती ही बुरी है, लेकिन ब्राउन ब्रेड पे भी मैदा और मिक्स होता है, रिफाइंड मिक्स होता है, शुगर मिक्स होती है। इसलिए आप हेल्दी डाइट पर जाएं, रोटी खाएं बेसन की, जो कि ये वो घर की सब्जियां, दाल सब्जियां खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन बेकरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करें वेट लॉस के टाइम पे। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय।